गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर के जिला बारामूला के इलाके आजादगंज में ये लोग काबिज भारतीय अफवाज की दरिंदगी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इससे कबल इस इलाके में काबिज भारतीय फोर्सेस ने जबर और सफाकियत की तारीख दोहराते हुए मोहसिन नामी एक कमसिन नौजवान को बगैर किसी जवाज के जख्मी कर दिया। दरिंदा सिफ्त काबिज भारतीय अफवाज जो कश्मीर और मुस्लिम दुश्मनी में पागल हो चुकी हैं ने नौजवान की दोनों टांगों पर गोलियां मार दी। रियासती दहशत गर्दी के इस बदतरीन वाक़े के खिलाफ बारामूला में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे के शुरका ने हम क्या चाहते हैं आज़ादी और गो इंडिया गो बैक के फलक शिगाफ नारे लगाए। जख्मी नौजवान की वालिदा ने इस मौके पर कहा कि उसके बेगुनाह बच्चे को भारतीय फोर्सेस ने सरेआम गोलियां मारी। कोई आर्मी वाला था, इन्होंने छोटे बच्चे को पकड़ा, ये रोज यहाँ पर उसको पकड़ता था और टॉर्चर करता था, कभी शर्ट खोलता था, कभी पैंट खोलता था, कभी कुछ कि आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। तो रिसेंटली आज इनको यहाँ पकड़ा गया तो उसने इनको फायर दो मारे, क्योंकि उसको सारे लोगों ने यहाँ पर बाई फेस देखा है कि उन्होंने गोलियां मारी है। लोगों का कहना है कि काबिज भारतीय फोर्सेस ने उनकी जिंदगी अजीरन बना रखी है और वो काबिज भारतीय अफवाज की मौजूदगी में हर वक्त खौफ और गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला रहते हैं। ये गुंडागर्दी करते हैं, इनको पीटते मारते, बाइकों से उतारते, 6 बजे के बाद किसी को बाहर नहीं निकलने देते। ये हमारी शॉप है, जब हम हमारे लोग कमाएंगे तब खाएंगे, तब अपने बच्चों को खिलाएंगे, तब अपनी फैमिली को खिलाएंगे, मगर जब 6 बजे से ही शॉपें बंद होती, हमें बताएं हम करें। जख्मी नौजवान के अहले खाना और अहले इलाका का कहना था कि काबिज भारतीय अफवाज उनके बच्चों को एक सोचे समझे मंसूबे से निशाना बना रही है और वो भारतीय जारहियत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जमीन है और हमारा कश्मीर है, यहाँ पर हम किसी को आँख उठाकर भी नहीं देखने देंगे। जो भी आएगा हम उसकी गर्दन काटेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे कैसे भी हम करें, कुछ भी करें, हम अपने बच्चों पे आँख नहीं उठाने देंगे। भारतीय रियासती दहशत गर्दी का ये बदतरीन वाक़या इस मौके पर पेश आया जब इंसानियत का कातिल और दुनिया का सबसे बड़ा और सफाक दहशतगर्द नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर था। एक तरफ दौरे जदीद का हिटलर अक़वाम आलम को इंसानियत, जमहूरियत, इखलाकियात और इंसानी हुकूक के एहतराम का पाठ पढ़ा रहा था, तो दूसरी तरफ उसकी फोर्सेस हिंदुत्व के फसनाई एजेंडे के नफाज के लिए कश्मीर में जमहूरियत और इंसानियत को ताराज करने में मसरूफ थीं। नरेंद्र मोदी जैसे सफाक शख्स का वजीर आज़म बनना और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर भाषण देना इस आलमी इदारे की तौहीन है। कश्मीरी अवाम इस मौके पर अक़वाम आलम से ये मुतालबा करते हैं कि तशद्दुद पसंद ज़हनियत के हामिल नरेंद्र मोदी, जिसके हाथ कश्मीरी और भारतीय मुसलमानों के खून से रंगे हैं, के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा चलाया जाए। तुमने जो इंतहा कर चुकी है जुल्म सितम की, इसको बंद करो। माइनॉरिटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ। He is a killer of the Muslims in Gujarat. Everybody should know in 2001 he killed so many Muslims in his state, that's Gujarat. 70 साल से हमने, हमारे बच्चे, हमारे जवान सारे लड़ रहे हैं और तेरे पास वो गोली नहीं है जिससे हम खामोश हो जाएं। उनका मुतालबा है कि नरेंद्र मोदी को उसके संगीन जराइम के लिए जवाबदेह बनाया जाए, जिसका इर्तकाब वो इंसानियत के खिलाफ कश्मीर और भारत में कर रहा है। We have gathered here at the White House to convey the message to President Biden that the person he is meeting with today, Narendra Modi, it was his State Department who cancelled his visa in 2005 because Narendra Modi was found responsible for killing more than 2,000 people in Gujarat. Narendra Modi is known as the butcher of Gujarat, not because I am saying so, because the city of Seattle in Washington, they passed a resolution in which they say Narendra Modi is the butcher of Gujarat. कश्मीरी अवाम ये सवाल भी करते हैं कि इंसान नुमा ये शैतान किस मुंह से दहशतगर्दी का राग अलाप रहा है, जबकि हिंदुत्व दहशतगर्दी का नासूर जिसका वो खुद अलमबरदार है ने भारत और जनूबी एशिया के करोड़ों लोगों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द और सफाक शख्स के मुंह से दहशतगर्दी की डफली बजाना इंसानियत के साथ एक भोंडा मजाक है।